प्रिय छात्रों, संस्कृत वर्धनम की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज हम सब कक्षा 6 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपकम भाग 1 के पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का शीर्षक है यह जानाति सह पंडितः। यह यानी जो, जानाति जानता है, सह यानी वह, पंडितः है पंडित अर्थात विद्वान, जो जानता है वह विद्वान है। सर्वप्रथम पाठ परिचय। संस्कृत साहित्ये प्रहेलिकानां विशिष्टम स्थानम अस्ति। संस्कृत साहित्य में प्रहेलिकानां, पहेलियों का, प्रहेलिकानां अर्थात पहेलियों का, विशिष्टम स्थानम अस्ति, विशेष स्थान है। संस्कृत साहित्य में पहेलियों का विशेष स्थान है। प्रहेलिका आबाल वृद्धम मानसिकम उल्लासम जनयन्ति। प्रहेलिका पहेलियां आबाल वृद्धम, बच्चों से लेकर बड़ों तक, बच्चों से लेकर वृद्धों तक के मानसिकम उल्लासम, मानसिक उल्लास को जनयन्ति उत्पन्न करती है। अर्थात पहेलियां बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को मानसिक प्रसन्नता प्रदान करती है, मानसिक उत्साह उत्पन्न करती है। बुद्धेः तार्किक शक्तिम वर्धयन्ति। बुद्धि की तर्क शक्ति को बढ़ाती है। पहेलियां हमारे बुद्धि के तर्क शक्ति को बढ़ाती है, सोच विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है। चिंतन क्षमताम विकासयन्ति। चिंतन क्षमता को विकसित करती है। चिंतन करने की क्षमता, सोचने विचारने की क्षमता को विकसित करती है। पूर्वजानां कवीनां बुद्धिमतां कल्पना शक्तिम च दर्शयन्ति। पहेलियां हमारे पूर्वजों के, कवियों के, बुद्धिमानों की कल्पना शक्ति को दर्शाती है। जो पहेलियां जिनसे हम स्वस्थ मनोरंजन करते हैं, ये पहेलियां हमारे पूर्वजों के, कवियों के और बुद्धिमानों के कल्पना शक्ति को दिखाती है। प्रथम प्रहेलिका। भोजनान्ते च किं पेयं जयन्तः कस्य वै सुतः कथं विष्णु पदं प्रोक्तं तक्रं शक्रस्य दुर्लभम। अर्थ, भोजनान्ते, भोजन प्लस अंते, भोजनान्ते, भोजन के अंत में, भोजन के आखिर में, किम पेयम, क्या पीना चाहिए, या भोजन के अंत में क्या पीने योग्य है। जयंतः कस्य वै सुतः। जयंत वास्तव में किसका सुतः है, अर्थात पुत्र है। जयंत वास्तव में किसका पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम। भगवान विष्णु का पद कैसा कहा गया है। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। तक्रम अर्थात छाछ, शक्रस्य इंद्र को, दुर्लभम दुर्लभ है। छाछ इंद्र को बड़ी दुर्लभता से, बड़ी कठिनता से मिलने वाली है। प्रिय छात्रों, यह पहेली है। इस पहेली के अंतर्गत 3 प्रश्न पूछे गए हैं और अंतिम पंक्ति में इनके उत्तर हैं। देखते हैं। भोजनान्ते च किम पेयम। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। तक्रम, छाछ। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। छाछ। यदि भोजन के अंत में, भोजन करने के उपरांत यदि हम छाछ का सेवन करते हैं तो वह छाछ अमृत तुल्य हमारे शरीर में भोजन को पचाने का काम करती है, बल प्रदान करती है वह छाछ। तो भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। तक्रम, छाछ। जयंतः कस्य वै सुतः। जयंत किसका पुत्र है। शक्रस्य, इंद्र का।
देवराज इंद्र के पुत्र का नाम है जयंत। जयंत किसका पुत्र है? शक्रस्य, इंद्र का। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, भगवान विष्णु का पद कैसा कहा गया है? दुर्लभम, बहुत कठिनता से मिलने वाला। इस तरह प्रथम प्रहेलिका में 3 प्रश्न हैं और इनके उत्तर भी इसी पहेली के अंत में, श्लोक में अंत में लिखे हुए हैं। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। तो भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? तक्रम, छाछ। जयंत कस्य वै सुतः, जयंत किसका पुत्र है? शक्रस्य, इंद्र का। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, भगवान विष्णु का पद कैसा कहा गया है? दुर्लभम, अत्यंत दुर्लभ, बहुत कठिनता से मिलने वाला। भगवान विष्णु का पद आसानी से नहीं मिलने वाला होता है, अर्थात वह अत्यंत दुर्लभ होता है। द्वितीय श्लोक है, न तस्यार्दिनः तस्यांतो मध्ये यस्तस्य तिष्ठति तवापि अस्ति ममापि अस्ति यदि जानासि तद्वत्। न तस्य आदि, न तस्य उसके, आदि प्रारंभ में है, न जिसके प्रारंभ में है, न उसके प्रारंभ में है, न तस्य अंतो, न उसके अंत में है, प्रारंभ में न है और अंत में न है। मध्य यह तस्य तिष्ठति, और बीच में उसके यह स्थित है। आरंभ में न है और अंत में न है, और इन दोनों न के बीच में यह स्थित है। तव अपि अस्ति, तुम्हारे पास भी है। मम अपि अस्ति, मेरे पास भी है। यदि जानासी, यदि जानते हो, तत्वत, तो बताओ। अर्थात नयन, अर्थात नयन यानी नेत्र। नयनम में आरंभ में न, अंत में न और बीच में यह नयन। तो इस तरह से न जिसके आदि में है, अर्थात न जिसके प्रारंभ में है और न जिसके अंत में है, और बीच में यह स्थित है, अर्थात नयन, नेत्र। वह तुम्हारे पास भी है, वह मेरे पास भी है। यदि जानते हो तो बताओ। इस पहेली का उत्तर है नयन, अर्थात नेत्र। वृक्षस्याग्रे फलम दृष्टम फलाग्रे वृक्ष एव च आकारादिम सकारांतम यो जानाति स पंडितः। वृक्षस्य अग्रे फलम दृष्टम, वृक्ष के आगे भाग में फल देखा। पेड़ के आगे भाग में फल दिखाई देता है। फलाग्रे वृक्ष है एव च, फल के आगे भाग में पेड़ दिखाई देता है। पुनः देखिए अर्थ, वृक्षस्याग्रे फलम दृष्टम, पेड़ के, वृक्ष के आगे भाग में फल दिखाई देता है। फलाग्रे वृक्ष है एव च, और फल के आगे पेड़ दिखाई देता है। अकार आदिम, अकार जिसके आदि में है, अर्थात अ जिसके प्रारंभ में है। सकारांतम, सकार जिसके अंत में है, अर्थात स जिसके अंत में है। अ जिसके प्रारंभ में है, स जिसके अंत में है। यो जानाति, जो जानता है, स पंडित है, वह विद्वान है, अर्थात अनानास। अनानास कई विशेषता लिया हुआ फल होता है और इसके आरंभ में अ होता है और अंत में स होता है। अकार आदिम सकारांतम, अकार जिसके आदि में है, आरंभ में जिसके अ है और अंत में जिसके स है, इस तरह है जो फल है वह है अनानास। किमिच्छति नरः काश्याम भूपानाम को रणे हितः को वन्द्यः सर्वदेवानाम दीयताम एकम उत्तरम।
किमिच्छति, किम प्लस इच्छति, नरः काश्याम, नरः मतलब मनुष्य, काश्याम काशी में, किम इच्छति क्या चाहता है, काशी अर्थात बनारस वाराणसी, मनुष्य काशी में क्या चाहता है, भूपानाम को रणे हितः, राजाओं का रणे युद्ध में को हित है क्या हित है, को वंद्य सर्वदेवानां सब देवताओं का कौन वंदनीय है, दीयताम एकम उत्तरम एक उत्तर दीजिए। किमिच्छति नरः काश्याम, काशी में मनुष्य क्या चाहता है, मृत्यु। हर सनातन धर्म वाले हिंदू व्यक्ति की यही इच्छा होती है कि वह अपना अंतिम समय काशी अर्थात बनारस में व्यतीत करे और वहीं मृत्यु को प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति करे। तो किमिच्छति नरः काश्याम, काशी में मनुष्य क्या चाहता है, मृत्यु। भूपानाम को रणे हित है, युद्ध में राजाओं का क्या हित है, युद्ध में राजा क्या चाहते हैं, जय, जीत चाहते हैं, जय। तो काशी में मनुष्य क्या चाहता है, मृत्यु। राजाओं के द्वारा युद्ध में क्या हित है, जय, जय में ही राजाओं का हित है, विजयी होने पर ही राजाओं का हित है। इस तरह जय। को वंद्य है सर्वदेवानां, सब देवताओं का कौन वंदनीय है, मृत्यु और जय दोनों को मिलाते हैं मृत्युंजय बनता है और यही सब देवताओं का वंदनीय है। मृत्युंजय अर्थात भगवान शिव, महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते भी हैं हम सब। तो काशी में मनुष्य क्या चाहता है, मृत्यु। राजाओं का हित किसमें है, जय। और इस तरह से सब देवताओं का वंदनीय कौन है, अर्थात मृत्युंजय भगवान शिव। दीयताम एकम उत्तरम, एक उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर है मृत्युंजय। कुलालस्य गृहे ही अर्धम तदर्धम हस्तिनापुरे द्वयम मिलित्वा लंकायाम यो जानाति स पंडितः। कुलालस्य अर्थात कुम्हार के, घड़े इत्यादि बनाने वाला, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने वाला कुम्हार, जिसको कुंभकार भी कहते हैं संस्कृत में। कुलालस्य गृहे, कुम्हार के घर में, यर्दम ही प्लस अर्धम आधा भाग है, कुम्हार के घर में आधा, तद अर्धम उसका आधा, हस्तिनापुरे हस्तिनापुर में है, द्वयम मिलित्वा दोनों मिलकर लंकायाम लंका में है, यो जानाति स पंडित है जो जानता है वह विद्वान है। तो इसका उत्तर खोजते हैं। कुलालस्य गृहे ही अर्धम, कुम्हार के घर में आधा। कुम्हार के घर में क्या मिलता है, मुख्य रूप से कुंभ, घड़ा, कुंभ। तो कुम्हार के घर में मिलने वाला कुंभ, उसका आधा भाग हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में कौन है, कर्ण। और दोनों मिलकर के, कुंभ और कर्ण दोनों मिलकर के जो बनता है शब्द, वो लंका में है। कौन, कुंभकर्ण, कुंभकर्ण जिसको कहते हैं। तो द्वयम मिलित्वा लंकायाम, दोनों मिलकर लंका में है, अर्थात कुंभकर्ण। आधा भाग कुम्हार के घर में कुंभ, आधा भाग हस्तिनापुर में कर्ण। हस्तिनापुर के राजा कर्ण हैं। तो कुंभ और कर्ण दोनों मिलकर के लंका में मिलते हैं, कुंभकर्ण कहलाते हैं। इस तरह इस प्रहेलिका का उत्तर है कुंभकर्ण। धन्यवाद।